हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डाइटिशियन नीतू एंड आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं थायराइड से रिलेटेड वीडियो कि थायराइड में आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते और आप अपने थायराइड को कैसे क्योर कर सकते हो और क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जब हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी जो बनाई गई वीडियो है वो ईज़िली आप तक पहुँच सके एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि थायराइड क्या होता है और ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है, इसका क्या कारण है। अगर WHO के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो भारत में हृदय रोग और डायबिटीज़ के बाद सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियों में से पहला नाम आता है थायराइड का। थायराइड हमारे गले में उपस्थित होता है जो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे शरीर की कई गतिविधियाँ कंट्रोल होती हैं। जैसे आप कितनी तेज़ी से कैलोरीज बर्न करते हैं या आपके दिल की धड़कन कितनी तेज़ है। थायराइड के रोग के कारण हमारे शरीर में या तो बहुत अधिक बनता है हार्मोन या बहुत ही कम बनता है हार्मोन। आपका थायराइड कितना ज़्यादा या कितना कम हार्मोन बनता है इस पर निर्भर करते हुए आप अक्सर बेचैन या थके हुए महसूस करते हैं या आपका वज़न कम हो जाता है या बढ़ जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थायराइड रोग ज़्यादा पाया जाता है, खासकर गर्भावस्था के बाद यानी कि प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, नहीं तो मीनोपॉज के बाद हो जाता है। चलिए तो वीडियो के थ्रू देखते हैं, हम माध्यम से देखते हैं कि हम अपनी महिलाओं में थायराइड किस प्रकार कम कर सकते हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। पहले तो हम समझेंगे थायराइड होता क्या है। तो दोस्तों, थायराइड गर्दन के बीचों बीच एक तितली की शेप का होता है ग्लैंड, जिसका वज़न लगभग 20 ग्राम होता है। थायराइड ग्लैंड को हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड माना जाता है क्योंकि ये ग्लैंड मेटाबॉलिज्म और हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर की कई सारी गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। ये ग्लैंड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जब थायराइड बहुत अधिक हार्मोन बनाने लगता है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है, या बहुत ही अगर कम बनाता है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। तो कई अलग अलग इसके टाइप्स हैं, तो आज हम इसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है। दोस्तों, हम पहले बात करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एकदम अपोजिट होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के, क्योंकि हाइपो में जो क्या कहते हैं थायराइड ग्लैंड होता है वो इतना नहीं बन पाता जितना हाइपर में होता है, मतलब इनएक्टिव होता है थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से क्या होता है वेट गेन होने लग जाता है और काफ़ी स्ट्रेस होने लग जाता है। तो वैसे देखा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादातर इतना गंभीर नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये काफ़ी गंभीर हो जाता है और ये जैसे कि उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के भी कारण बन सकता है। तो अगर आप इसको कंट्रोल करोगे, ये कंट्रोल हो सकता है मेडिसिन एंड आपके फूड लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल भी हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको थकावट फील होगी, आपकी सेंसिटिविटी टू कोल्ड यानी अब सर्दी लगेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, फेस में पफिनेस छाई रहेगी, आपकी आवाज़ में खराशपन स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो मसल्स हैं वो वीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस से और सिम्टम्स से अगर आपको इन चीज़ों के बारे में लग रहा है तो आप एक बार अपना थायराइड ज़रूर चेक कराइए। अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपो के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हमारा जो शरीर होता है वो थायराइड जो ग्लैंड होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करता है। थायराइड एक छोटी सी मतलब एक तितली के आकार की होती है जो हमारे गर्दन के नीचे होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें बस ये होता है कि जो थायराइड ग्लैंड जो निकल रहा होता है हार्मोन थायराइड से, तो वो इसमें एक्सेस मात्रा में निकलता है और हाइपो में क्या होता है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस था, बस यही डिफरेंस है दोनों में, हाइपो और हाइपर में, कि हाइपर में ज़्यादा अमाउंट में जो हार्मोन सिक्रीट होता है और हाइपो में कम मात्रा में हार्मोन सिक्रीट होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट कर देता है, चाहे आपकी भूख कम ना हो
बट क्या कहते हैं, आप नॉर्मल खाना भी खा रहे होंगे, आपका तब भी वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है इसमें, और आपका क्या कहते हैं, घबराहट होती है, आपकी भूख बढ़ जाती है, आपको नर्वसनेस फील होती है, एंजाइटी फील होती है और इरिटेबिलिटी भी रहती है। तो ये हेयर फॉल होने लग जाता है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं हाइपरथायराइडिज्म के। अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगी जिसको आपको थायराइड में नहीं खाने, जैसे कि नींबू हो गया। नींबू से बनी कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। खट्टे फल बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि ये थायराइड में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सोडियम अधिक मात्रा में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको क्रूसीफेरियस यानी कि जैसे पत्ता गोभी, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको नहीं लेनी है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, अल्कोहल वगैरह, ये अवॉइड करने हैं। और ज़्यादा मात्रा में कच्चा सलाद वगैरह, कच्ची सब्जियां भी अवॉइड करनी है। दूसरा, आपकी वो सब्जियां नहीं खानी जो आपकी यूरिक एसिड को बढ़ावा दे। और आपको तले भुने खाने से भी दूर रहना है, जैसे पूड़ी, बर्गर हो गया, बाहर का जंक फूड हो गया, जितना भी रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड है उन सब से। अब मैं आपको वो फूड्स बताऊंगी जो अपने डाइट में आप एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि आप अपनी डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो जैसे सोया प्रोडक्ट्स हो गए, उनमें टोफू आता है, टेम्फे होता है, एडामाइम होता है, ये सारे सोयाबीन के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आपको इनको एक मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। कुछ सब्जियां हैं जैसे कैबेज, ब्रोकली, केल, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ये भी आपको लिमिटेड अमाउंट में ही लेनी चाहिए अपनी डाइट में। फ्रूट्स की बात करें तो जैसे स्वीट पोटैटो, कसावा, पीचेस, स्ट्रॉबेरीज, प्लम्स वगैरह, ये आपको कम से कम खाने चाहिए। और अगर नट्स एंड सीड्स में बात करें तो मिलेट, पाइन, पीनट्स, ये भी आपको एक लिमिट अमाउंट में लेना चाहिए। और घर में बनाए जाने वाली पकवान जैसे पराठा, पूड़ी, ये सारी चीज़ें, जैसे चावल हो गया, आपकी दिनचर्या में कॉफ़ी और चाय आप अगर ज़्यादा लेते हैं इन सभी चीज़ों को, तो इन्हें आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे थायराइड में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर डालते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप थायराइड में कौन कौन से फूड्स खा सकते हैं कि जिसको खाकर आप अपने बढ़े हुए थायराइड के लेवल को कम कर सकते हैं। यहाँ आपको सेलेनियम और क्या कहते हैं, आयोडीन से रिच फूड ज़रूर लेने चाहिए एक गुड अमाउंट में। आप सी फूड्स ले सकते हैं, जैसे फ़िश हो गई, ये बहुत ही हेल्दी होती है, इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, गुड फैट होता है, तो आप इसको खाकर भी कम कर सकते हैं अपने बढ़े हुए थायराइड के लेवल को। आपको विटामिन बी से भरपूर सब्जियां और फल लेने चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए आपको, तो ये भी आपको थायराइड को कम करने में हेल्प करेगा। आपको जिंक रिच फूड्स लेने चाहिए, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है थायराइड के लिए। आपको अपने डाइट में एग्स शामिल करने चाहिए, चाहे आप उसको ब्रेकफास्ट में ले लो ऑमलेट बना के, या आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में ले लो। आपको नॉनवेज और फिश में से आप जो आपका ठीक लगता है आपकी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप क्रूसीफेरियस सब्जियां ले सकते हैं, बट वो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। और फ्रूट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि आप खट्टे फलों को छोड़कर आप बाकी सारे फल ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में लो सोडियम सॉल्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पिंक सॉल्ट हो गया, ब्लैक सॉल्ट हो गया, लोना सॉल्ट, तो ये सारे सॉल्ट आपके लिए ठीक रहेंगे। और अगर यहाँ पे हम ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स की बात करें तो आप राइस ले सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है आपको राइस को। बकव्हीट ले सकते हैं, एंड आप किनोआ ले सकते हैं अपनी डाइट में। चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। ये जो भी मैंने फूड्स आपको बताएं, ये आपको थायराइड, जो आपका थायराइड हार्मोन है T3 और T4 के उत्पादन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे कि आपका थायराइड लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं यहाँ बात करूँगी कुछ योगा पोजेस की, जिसे आप करके आप अपना थायराइड ग्लैंड, जो आपका थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ योगा पोजेस है, जैसे कि कैट काउ पोज है जो फर्स्ट नंबर पे है, आप उसको डेली कीजिए 5 मिनट। एंड सेकंड नंबर पे है कैमल पोज, थर्ड नंबर पे कोबरा पोज, फोर्थ पे है ब्रिज पोज, एंड फिफ्थ पे है लास्ट जो शोल्डर पोज। आप इन्हीं सारे योगा आसनों को करके अपना थायराइड लेवल कम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं, आपको डेली आप स्टार्टिंग करिए, आप 10 मिनट दीजिए स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए और देखिए आपकी थायराइड जो हार्मोन है वो भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा।
अगर यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज की बात की जाए तो आप वाटर एरोबिक्स यानी कि आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। आप लिफ्ट का यूज़ ना करके आप सीढ़ियों के ज़रिए आप ऊपर जा सकते हैं। अगर आपका आना जाना है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी थी जो आप थायराइड में एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत आसानी से अपने थायराइड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड उन लोगों को स्पेशल जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे फिट हेल्दी।